कांग्रेस पार्टी ये कहती है नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। 67 साल के शासनकाल में, जो हमारी सरकार आने से पहले था, 60 साल कांग्रेस या उसकी समर्थक सरकारों का शासन रहा। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की जितनी संख्या बताई है, उतने भी लोग अगर खरीदते तो ये तीनों बिकने के कगार पे नहीं आते। तो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन तो छोड़िए, जो नवजीवन नहीं दे पाए, कौम ने भी कौमी आवाज नहीं सुनी। भारत के इतिहास का इकलौता मौका है जब सरकारी संपत्तियों पे, पब्लिक संपत्ति पे भ्रष्टाचार होता था। यहां किसी पार्टी ने अपनी ही संपत्ति के ऊपर डाका डाल दिया। मतलब एक कहावत होती है कि अपने घर में कोई चोरी नहीं करता, अपने घर में कोई डाका नहीं डालता। यह आपने सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा। नेशनल हेराल्ड का केस एक और दृष्टि से भारत के इतिहास का बहुत विचित्र केस है कि एक कंपनी जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक जाती है। चौथी दृष्टि से एक और यूनिक केस है कि ये बिकती क्या है कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही होते हैं। ऐसा क्रय विक्रय आपको भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः भ्रष्टाचार में देने वाला कोई और होता, लेने वाला कोई और होता है। यहां पर देने और लेने वाले दोनों एक ही हैं। इसलिए जो ईडी ने फाइंडिंग की है, इसमें एक और बिंदु समझिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। 67 साल के शासनकाल में, जो हमारी सरकार आने से पहले था, 60 साल कांग्रेस या उसकी समर्थक सरकारों का शासन रहा। 55-56 साल सीधे कांग्रेस का शासन रहा। अगर उसमें कांग्रेस के अनुसार जो क्लेम है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का यह अखबार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चलाया गया था, स्थापित किया गया था, और जो 3 भाषाओं में निकलता था, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में, इसका मतलब उसका कोई खरीदारी नहीं था। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसे खरीदने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की जितनी संख्या बताई है, उतने भी लोग अगर खरीदते तो ये तीनों बिकने के कगार पे नहीं आते। तो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन तो छोड़िए, जो नवजीवन नहीं दे पाए, कौम ने भी कौमी आवाज नहीं सुनी। अगला पॉइंट इसमें और भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भारत के इतिहास का इकलौता मौका है जब सरकारी संपत्तियों पे, पब्लिक संपत्ति पे भ्रष्टाचार होता था। यहां किसी पार्टी ने अपनी ही संपत्ति के ऊपर डाका डाल दिया। मतलब एक कहावत होती है कि अपने घर में कोई चोरी नहीं करता, अपने घर में कोई डाका नहीं डालता। यह आपने सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा, मगर यह ट्रेजेडी देखिए कि नेशनल हेराल्ड केस इस मामले में एक विचित्र केस है। और यह भी दर्शाता है द ईडी टुडे हैज मेंशन अबाउट 142 करोड़ रुपीज ऑफ प्रोसीड। तो मैं कहना चाहूंगा, एक वो कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिसका सदस्यता शुल्क कितना था? 4 आने। कांग्रेस में नारा होता था, 1 चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। और आज कांग्रेस वहां पर पहुंच गई आधुनिक गांधियों के नेतृत्व में कि देश तो छोड़ो, पार्टी की संपत्ति भी आज के गांधी की। तो अगर 142 करोड़ का विषय आया है, ये बहुत गंभीर बात है। ये कांग्रेस पे सिर्फ कानूनी नहीं, ये कांग्रेस पे सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि गंभीर नैतिक सवाल पैदा करता है कि जो लोग अपने को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के एकमेव उत्तराधिकारी घोषित होने का दावा करते थे, उन्होंने ही बकौल खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति पर डाका डाला।